जो गलती मैंने किया वो आप गलती मत कर बैठना मेरे मैकेनिक भाइयों। जब भी आपके पास कोई मोटरसाइकिल आती है और वो बाइक झटके ले रही है और आपको करंट की समस्या लग रहा है और आप किसी दूसरे बाइक का CDI लगाकर चेक कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अभी हमारे साथ जो हुआ है मैं वही चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। ये हीरो की स्प्लेंडर प्लस ये कार्बोरेटर वाली बाइक है और इस बाइक में हम करीब 1 घंटे से परेशान थे। बाइक झटके ले रही थी। बाइक स्टार्ट करने के बाद दुख 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 ऐसे कर रहा था, जिसमें कि हमने इसका कार्बोरेटर क्लीन किया फिर भी यह ठीक नहीं हुआ। तो मुझे शक हो गया इसके करंट पे। करंट अगर आप चेक करोगे प्लग वायर में तो आपको अच्छा लगेगा, करंट बिल्कुल सही दिखेगा। तो करंट समस्या आने की वजह से ही ये मैंने क्या किया, दूसरे बाइक का CDI लगा के चेक कर लिया और ये ख़राब हो गई। वो कैसे ख़राब हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। वो बाइक खड़ी है उधर देख सकते हो, ये होंडा शाइन बाइक है। होंडा शाइन और पैशन प्रो, स्प्लेंडर प्रो, ये सभी एक ही मॉडल का CDI होता है। तो मैंने उसका CDI इसमें लगाया और ये CDI ख़राब हो गया। और ये नुकसान किसका जाएगा? ये मेरा जाएगा। कस्टमर नहीं मानने को तैयार होगा। कस्टमर से लाख कहोगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है, आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं मानेंगे। तो ऐसे केस अभी BS इस बाइक में भी आती है। होंडा शाइन BS इस बाइक में अगर इसका ECU ख़राब है और दूसरे बाइक का ECU लगा के चेक करना चाहते हो तो मत करना ऐसा भाई। अगर लगाना ही चाहते हो तो उससे पहले देख लेना कि बाइक में क्या दिक्कत है, किस वजह से ECU आखिर ख़राब हुआ। तो ये जो CDI है, ये जो अभी CDI ख़राब हुआ इस बाइक में, दूसरे बाइक का जो CDI ख़राब हुआ वो रेगुलेटर की वजह से। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने इसका रेगुलेटर चेंज किया। ये रेगुलेटर यहाँ पे जो वायर लगता है, जो सॉकेट लगता है, वो सॉकेट है ही नहीं इसमें। उसका सॉकेट जो है यहाँ से तार कट गया है। तो तार कटा हुआ था जिसमें कि चारों तारों को छील के इसके अंदर लगा के सेटिंग किया था। तो उनमें से कुछ वायर जो है बॉडी शॉर्ट कर रहा था। कुछ वायर बॉडी शॉर्ट होने की वजह से CDI ये इसका रेगुलेटर ख़राब हुआ। और ये रेगुलेटर ख़राब होने से बाइक की जो करंट है वो अच्छे से नहीं मिलने लगी, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं था। बैटरी अगर चार्ज ना हो और रेगुलेटर ठीक ना हो तो बाइक ठीक से नहीं चलेगी। तो सेम यही कहानी था इस बाइक में कि रेगुलेटर इसका ख़राब था और बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है। तो मैंने अभी क्या किया, इसका फिर से वही CDI लगा दिया और हमने नया रेगुलेटर लगा दिया और इसमें इसका पुराना वाला ही CDI लगा दिया। सिर्फ नया रेगुलेटर लगाया और बैटरी लगा दिया। अभी ये बाइक बिल्कुल ठीक हो चुकी है। बाइक में कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, बिल्कुल सही चल रही है, फुल रेस ले पा रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये सावधान रहना भाई मैकेनिक भाइयों, मैं कह रहा हूँ कि कभी भी अगर कोई बाइक आती है आपके पास अगर आपको लगता है कि CDI में फॉल्ट है, मतलब करंट की इश्यू है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा ये करंट कहाँ से दिक्कत आ रहा है। तो कई बार हमारा जो है वो पार्ट से नुकसान हो जाता है। तो कोशिश करना वो पार्ट पुर्जा वो कस्टमर भाई से मंगाइए आप, और उसमें बता दिए ये रिस्क नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। ज़रा सा भी शॉर्ट सर्किट होगा तो ये ख़राब हो सकता है। अभी के टाइम में BS में काफ़ी ज़्यादा ECU ख़राब होता है और ऐसे में मैकेनिक फंस जाते हैं इस चक्कर में। तो आपको सावधान रहना पड़ेगा आज के समय में। पैसा आपको अका बर्बाद नहीं करना। और लेकिन अभी पैसा मेरा बर्बाद हो रहा है, हालांकि मैंने बात किया कस्टमर से, वो कह रहे नहीं मैं उसमें पैसा नहीं दूंगा, या आपका टूल था, आपका टूल ख़राब हुआ। ये कोई टूल नहीं हुआ भैया, ये पार्ट्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है। ये लगाने में अगर ख़राब होता है तो इसमें आपको कुछ ना कुछ इसमें मदद करना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में मैकेनिक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये बिल्कुल रियल जानकारी मैंने आपको शेयर किया। आज हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ ना हो, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मैकेनिक भाई तक, और इस चीज़ को वो फॉलो करें। और ऐसे वीडियो के लिए मैं फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे मोटरसाइकिल रिपेयरिंग जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता रहता हूँ। इस बाइक में रेगुलेटर लगाया। रेगुलेटर लगाने के बाद यहाँ पे मल्टीमीटर आप देख सकते हैं। मैं इसके द्वारा इसका चार्जिंग चेक करूँगा। पुराना रेगुलेटर से चार्ज कितना आ रहा है और नया रेगुलेटर से चार्ज कितना आ रहा है वो आपको दिखाते हैं। अभी देखिए मैंने दोनों माइनस प्लस दोनों प्रॉप को हमने यहाँ पे लगाया। ये 12 वोल्ट शो कर रहा है, 12 वोल्ट शो कर रहा है। बाइक को स्टार्ट करेंगे, ये हमने स्टार्ट किया। रेस देने के बाद हल्का सा रेस में ही देखो ये 14 प्लस वोल्ट आ गया। और पुराना वाला जो इसका रेगुलेटर लगा हुआ था RR यूनिट, कितना हल्का रेस में यहाँ पे चार्जिंग 14 प्लस शो नहीं कर रहा था। इसका मतलब है इसका रेगुलेटर ख़राब है। रेगुलेटर अगर 14 प्लस बैटरी फुल चार्ज रहने पर, हीरो की बाइक में और होंडा की बाइक में बैटरी फुल चार्ज रहने पर बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे रख के अगर आप चेक करेंगे बाइक स्टार्ट कंडीशन में चार्जिंग के लिए, तो 14 प्लस वोल्टेज सप्लाई करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो वो रेगुलेटर ख़राब है या फिर मैग्नेट कॉइल ख़राब है। तो इसका फाइनली रेगुलेटर ख़राब था। ये देखो हमने यहाँ पे नया रेगुलेटर लगा दिया, पुराने रेगुलेटर को खोल दिया। तो पुराने रेगुलेटर में 14 से कम ही आ रहा था, यानी कि 13, 70, 60 इतना करीब आ रहा था। 13 प्लस आ रहा था, 14 प्लस नहीं। देखो हल्का सा हमने रेस छोड़ा, अभी ये 13 आ रहा है। जैसे हल्का सा रेस बढ़ाऊँगा, ये देखो
14 आ गया। देखो यहाँ दिखाओ ज़रा, यहाँ दिखाओ, ये देखो मैंने छोड़ा, हल्का से रेस बढ़ाते हैं, यहाँ से वोल्टेज बढ़ जाता है। अब इससे क्या होगा कि बैटरी पूरी तरीके से चार्ज होगी। अगर यहाँ पे रेगुलेटर नहीं लगाएंगे तो बैटरी अच्छे से चार्ज नहीं कर पाएंगी और कल मुझे कंप्लेन कर देंगे कस्टमर भाई कि बैटरी चार्ज नहीं हो रहा, बैटरी ख़राब है, ऐसा कुछ कह देंगे वो। इसीलिए आपको चाहिए कि जब भी बैटरी भी लगाओ तो चार्जिंग भी चेक करो मल्टीमीटर के द्वारा, और ऐसे मल्टीमीटर हर मैकेनिक के पास होना चाहिए। और ये टूल लेना चाहते हो, मल्टीमीटर लेना चाहते हो तो बाय करने का लिंक सामने है, फ्लिपकार्ट के एफिलिएट हमने ऐड कर दिया है।